आज के टाइम में स्पेक्स रिमूवल के लिए काफी एडवांस लेजर टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं और हर प्रोसीजर की कॉस्ट उसकी टेक्नोलॉजी, सेफ्टी लेवल, रिकवरी स्पीड और फाइनल विजन क्वालिटी पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो लेसिक सर्जरी दो मेन टाइप्स की होती है, पहला फ्लैप बेस्ड, दूसरा फ्लैपलेस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्लैपलेस मेथड्स के बारे में। इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, सरफेस एब्लेशन और लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन। सरफेस एब्लेशन में लेजर डायरेक्टली कॉर्निया को रीशेप करता है बिना किसी फ्लैप बनाए। इसी वजह से इन्हें सबसे सेफ लेसिक ऑप्शन माना जाता है, स्पेशली उन सिचुएशन में जहां दूसरे टाइप के लेसिक प्रेफर्ड नहीं होते। ये प्रोसीजर्स उन लोगों के लिए पर्टिकुलरली सूटेबल होते हैं जो फिजिकली डिमांडिंग एक्टिविटीज जैसे स्पोर्ट्स, डिफेंस, जिमिंग, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं या जिनकी कॉर्निया रिलेटिवली थिन या वीक होती है। साथ ही जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट या डिफेंस मेडिकल क्लियर करना चाहते हैं और किसी भी तरह का डिटेक्शन रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं, उनमें भी फ्लैपलेस प्रोसीजर ही सबसे प्रैक्टिकल और प्रेफर्ड ऑप्शन माना जाता है। इसी तरह जिन पेशेंट्स को ज्यादा एंजाइटी होती है या आंख में किसी भी तरह की सर्जिकल छेड़छाड़ से डर लगता है, उनके लिए भी ये अप्रोच मेंटली ज्यादा कंफर्टेबल रहती है क्योंकि इसमें कोई फ्लैप या कोई कट नहीं बनाया जाता। कुछ मेडिकल कंडीशन में भी डॉक्टर इसको प्रेफर करते हैं, जैसे अगर पेशेंट को पहले से कोई और आई इशू हो जैसे रेटिनल डिसऑर्डर या ग्लूकोमा, तो ऐसे केसेस में भी सरफेस एब्लेशन टेक्निक को सेफर साइड पे कंसिडर किया जाता है। इसमें भी कई टेक्निक्स आती हैं। सबसे बेसिक टेक्निक है PRK। इसमें कॉर्निया की आउटर लेयर एपिथेलियम को केमिकल सॉल्यूशन से रिमूव किया जाता है और फिर लेजर अपना काम करता है। PRK एक लो बजट ऑप्शन है, लेकिन रिकवरी इसमें थोड़ी स्लो होती है और 100% विजन अचीव करने में 1 से 2 महीने लगते हैं। इसकी कॉस्ट बस 8,000 पर आई पड़ती है। PRK का ही एक मॉडिफिकेशन है टोपो गाइडेड PRK या एपिकॉन्टूरा, जिसमें चश्मा हटाने के साथ साथ बेटर क्लैरिटी के लिए 22,000 पॉइंट्स को स्टडी करके कॉर्नियल पॉलिशिंग भी करी जाती है, जिससे आपको हाई क्वालिटी विजन मिल पाए। इसकी कॉस्ट सिर्फ 18,000 पर आई पड़ती है, बट क्योंकि इसमें भी केमिकल यूज होता है इसलिए इसका रिकवरी टाइम स्लो होता है और 100% विजन अचीव करने में 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। अल्कोहल यूज की वजह से इसमें पेन और डिस्कम्फर्ट भी थोड़ा ज्यादा होता है। नेक्स्ट आते हैं ट्रांस PRK, जो एपिकॉन्टूरा का अपग्रेडेड वर्जन है और उसकी सारे इश्यूज को एड्रेस करता है। ट्रांस PRK एक 1 स्टेप प्रोसीजर है जो फ्लैपलेस, टचलेस, ब्लेडलेस है। हम पेशेंट को लाइट में देखने के लिए पोजीशन करते हैं और एक बटन प्रेस करके पूरा ट्रीटमेंट एक स्टेप में कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि इसमें कोई कट नहीं बना रहे तो ये ट्रीटमेंट बिल्कुल सेफ और 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। ट्रांस PRK में 1 लाख से ज्यादा पॉइंट्स को स्टडी करके एब्रेशन रिमूवल और पॉलिशिंग करी जाती है, जिससे मेजॉरिटी पेशेंट को सुपरविजन मिलता है, यानी कि पहले से भी बेहतर विजन क्लैरिटी एंड कॉन्ट्रास्ट। इस टेक्निक की कॉस्ट 30,000 पर आई तक होती है। ट्रांस PRK के जैसे ही काम करता है वेवलाइट इनोवाइज फ्लैपलेस सर्जरी, बस फर्क ये है कि ट्रांस PRK के एक स्टेप अप्रोच की बजाय इसमें 2 स्टेप सिस्टम होता है, यानी कि पहले स्टेप में लेजर कॉर्नियल एपिथेलियम रिमूव करता है, दूसरे स्टेप में लेजर पावर करेक्शन करता है, जिससे इसकी रिकवरी ट्रांस PRK के मुकाबले थोड़ी स्लो हो जाती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, जो वेवलाइट प्लस इनोवाइज टेक्नोलॉजी है वो मेनली लेसिक या फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर के लिए डिजाइन की गई है। इसका रे ट्रेसिंग प्रोग्राम फ्लैपलेस सर्जरी के लिए अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो सिंपल शब्दों में बोले तो वेवलाइट फ्लैपलेस और एपिकॉन्टूरा में कुछ खास फर्क नहीं है। सेम लेजर मशीन, सेम प्रोग्राम ही है। हाँ, बस कॉस्ट बहुत ज्यादा ली जा रही है। सरप्राइजिंगली वेवलाइट फ्लैपलेस की कॉस्टिंग 70,000 पर आई पड़ती है। नेक्स्ट है स्मार्ट सर्फ। इसमें ट्रांस PRK के सारे फीचर्स के साथ कई एडवांस फीचर्स हैं, जैसे 5D आई ट्रैकिंग और डायनेमिक साइक्लोटॉर्शन। इसमें सर्जरी के दौरान मशीन आपकी हर मूवमेंट को हर सेकंड एडजस्ट करती है, जिससे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका सिलेंड्रिकल पार है। स्मार्ट सर्फ से 7 नंबर तक का एस्टिग्मेटिज्म आराम से करेक्ट किया जा सकता है। कैन यू बिलीव दैट? दुनिया की कोई भी और टेक्नोलॉजी इस लेवल का प्रिसीजन नहीं दे पाती। स्मार्ट सर्फ में सारी कैलकुलेशन फुल्ली ऑटोमेटिक है, पेंटाग्राम से लेकर मशीन में डेटा एंट्री तक, जिससे ह्यूमन एरर के चांसेस खत्म हो जाते हैं।
ये पेटेंटेड स्मार्ट सरफेस टेक्नोलॉजी यूज करता है जिससे एक बहुत स्मूथ कॉर्नियल ट्रीटमेंट होता है, इसलिए इसकी रिकवरी PRK या एपिकॉन्टूरा से बहुत फास्ट होती है। इस टेक्निक की कॉस्ट 37,000 पर आई पड़ती है। लास्टली 2025 में इंट्रोड्यूस हुआ लेटेस्ट एंड एडवांस फ्लैपलेस प्रोसीजर कस्टमाइज विद फोरसाइट स्मार्ट सर्फ का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें AI बेस्ड रे ट्रेसिंग ट्रीटमेंट प्लानिंग यूज होती है। इसका सॉफ्टवेयर रे ट्रेसिंग की हेल्प से आई का 3D मैप बनाता है और हर पॉसिबल ट्रीटमेंट मेथड के साथ रिजल्ट कैलकुलेट करके बेस्ट ट्रीटमेंट एडवाइस करता है। इसका मतलब है कि डॉक्टर और पेशेंट सर्जरी होने के बाद का रिजल्ट सर्जरी से पहले ही विजुलाइज कर सकते हैं और आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट चूज कर पाते हैं, जिससे अनमैच्ड विजन क्वालिटी मिलती है। यानी अधिकतर पेशेंट को 6x6, 6x5, 6x4 या 6x3 का सुपरविजन मिलता है। दुनिया की किसी भी और मशीन के कंपैरिजन में कस्टमाइज देता है स्मूदर कॉर्नियल सरफेस फॉर बेस्ट क्लैरिटी एंड मैक्सिमम टिश्यू सेविंग विद लो एनर्जी पल्स। इसका फायदा ये है कि अगर आपकी कॉर्निया पतली है और आपको किसी डॉक्टर ने लेसिक के लिए मना कर दिया है तो भी पॉसिबल है कि आप कस्टमाइज करा पाए। साथ ही ये हाई नंबर वाले पेशेंट में भी बहुत बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि ये एकदम टचलेस एंड ब्लेडलेस प्रोसीजर है और AI प्लानिंग करता है, इसलिए करेंटली कस्टमाइज वर्ल्ड का सेफेस्ट स्पेक्स रिमूवल प्रोसीजर है। इस एडवांस टेक्निक की कॉस्ट 47,000 पर आई पड़ती है। मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट सर्फ और कस्टमाइज जैसे फीचर्स दुनिया की किसी भी और मशीन में नहीं है, जिसकी वजह से ये दुनिया की सबसे पॉपुलर फ्लैपलेस टेक्निक्स बन गई हैं। तो ये थे फ्लैपलेस प्रोसीजर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लेंटिक्यूल बेस्ड प्रोसीजर के बारे में। लेंटिक्यूल बेस्ड प्रोसीजर में फेम्टोसेकंड लेजर का यूज करके कॉर्निया के अंदर एक छोटा डिश शेप टिश्यू बनाया जाता है, जो फिर एक छोटे इंसिजन से निकाला जाता है और इससे कॉर्निया रीशेप होता है और विजन इंप्रूव होता है। लेंटिक्यूल बेस्ड प्रोसीजर के लिए वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है क्लियर सुप्रा बाय जीमर, जो एक ट्रस्टेड और एडवांस स्विस लेजर टेक्नोलॉजी है और FDA अप्रूव्ड है। क्लियर सुप्रा एक नई और एडवांस लेजर आई सर्जरी है जो पुराने लेंटिक्यूल बेस्ड प्रोसीजर जैसे सिल्क और स्माइल से काफी बेहतर है। इसमें लो एनर्जी लेजर सिर्फ 2 से 4 नैनो जूल्स और नैनो स्पॉट साइज यूज होता है, जिसकी वजह से रिकवरी और लेंटिक्यूल प्रोसीजर्स के मुकाबले फास्ट होती है और दर्द भी नहीं होता। हर पेशेंट के लिए कस्टमाइज एनर्जी यूज होती है, जिससे विजन क्लैरिटी और बेहतर होती है। सबसे बड़ा एडवांटेज है जो क्लियर से हमें मिलता है वो ये है कि इसमें ड्राइनेस के चांसेस नहीं होते। इस प्रोसीजर के बाद आपको अगले ही दिन से काफी अच्छा दिखने लगता है और अगले ही दिन से आप अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट 47,000 पर आई पड़ती है। सो लास्ट बात करेंगे फ्लैप बेस्ड मेथड्स के बारे में, जिसमें एक पतला कॉर्नियल फ्लैप बनाया जाता है, उसे उठा के फिर लेजर से कॉर्निया को रीशेप किया जाता है। उसके बाद फ्लैप को वापस अपनी जगह पे रख दिया जाता है। अब फ्लैप भी 2 तरीके से बनाया जा सकता है, एक ब्लेड से, दूसरा फेम्टोसेकंड लेजर से। ब्लेड बेस्ड फ्लैप के अंदर 2 मेन टाइप्स आते हैं, स्टैंडर्ड लेसिक और कॉन्टूरा लेसिक। दोनों में जनरली फ्लैप बनाने के लिए माइक्रोकेरेटोन ब्लेड का यूज होता है और यही इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। स्टैंडर्ड लेसिक सबसे बेसिक और पुराना वर्जन है। इसमें ब्लेड से कॉर्निया फ्लैप बनाया जाता है और फिर लेजर नंबर को करेक्ट करता है। कॉस्ट कम होती है, रिकवरी रिलेटिवली फास्ट होती है, लेकिन फ्लैप लाइफ लॉन्ग रहता है, जो फ्यूचर में रिस्क क्रिएट करता है। प्रिसिजन लिमिटेड होता है क्योंकि ब्लेड यूनिफॉर्म थिकनेस गारंटी नहीं करता। लॉन्ग टर्म में ड्राइनेस, ग्लेयर और नाइट विजन इश्यू कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकते हैं। इसकी कॉस्ट भी 8,000 पर आई पड़ती है। नेक्स्ट है कॉन्टूरा विजन। कॉन्टूरा विजन जो स्टैंडर्ड लेसिक का अपग्रेडेड वर्जन है, वो 22,000 पॉइंट्स को स्टडी करके कॉर्नियल पॉलिशिंग करता है। कॉन्टूरा विजन सर्जरी की कॉस्ट 25,000 पर आई पड़ती है। जब ब्लेड से फ्लैप बनाया जाता है तो वो काफी इरेगुलर हो सकता है और फ्लैप बनाते वक्त कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जैसे अधूरा या इनकम्प्लीट फ्लैप बन जाना, फ्लैप का हिल जाना या डिसलोकेट हो जाना, या बटन होल फ्लैप या फ्लैप फट जाना। इसलिए आज के टाइम में फेम्टोसेकंड लेजर से फ्लैप बनाना ज्यादा सेफ और प्रिसाइज माना जाता है। फेम्टो प्रोसीजर में पेशेंट को जनरली ज्यादा सेफ फील होता है और विजन रिकवरी भी स्मूदर होती है। सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से भी फेम्टो फ्लैप बेटर माना जाता है, क्योंकि ब्लेड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जैसे इनकम्प्लीट फ्लैप, इरेगुलर फ्लैप या बटन होल ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाते हैं। फेम्टो प्रोसीजर में जो मोस्ट पॉपुलर टेक्निक्स आजकल देखी जा रही हैं वो है फर्स्ट वेव लाइट एनोवाई, सेकंड कस्टमाइज विद लेसिक सुप्रा,
जो कस्टमाइज की प्रिसाइज लेजर टेक्नोलॉजी को जीमर लो एनर्जी फेम्टोसेकंड लेजर से कंबाइन करता है। अब अगर हम इन दोनों पॉपुलर ऑप्शंस की बात करें तो दोनों ही एडवांस्ड हैं, लेकिन फीचर और प्रिसिजन के लेवल में लेसिक सुप्रा एक स्टेप आगे है। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं आई ट्रैकिंग की। इनोवाइज में नॉर्मल 2D आई ट्रैकिंग होती है जो आंख को ट्रैक करती है, लेकिन कस्टमाइज में 5D आई ट्रैकिंग प्लस डायनेमिक साइक्लोटॉर्शन होता है। सिंपल वर्डों में, अगर आपकी आंख थोड़ी सी भी हिलती है या रोटेट होती है तो लेसिक सुप्रा उस मूवमेंट को तुरंत डिटेक्ट करके लेजर को एग्जैक्ट जगह पे एडजस्ट कर देता है। इससे ट्रीटमेंट ज्यादा एक्यूरेट होता है। अब बात करते हैं टिश्यू सेविंग की, तो ये लॉन्ग टर्म सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इनोवाइज एक ही टाइप की एनर्जी से टिश्यू रिमूव करता है, जबकि लेसिक सुप्रा में 2 टाइप की एनर्जी यूज होती है। पहला फास्ट रिमूवल के लिए और फिर फाइनल फिनिशिंग के लिए। इसका मतलब है कि कम टिश्यू रिमूव होता है और कॉर्निया ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, जो फ्यूचर के लिए बेटर है। लेजर क्वालिटी और फिनिशिंग के मामले में भी कस्टमाइज विद लेसिक सुप्रा आगे है। इसमें लेजर पल्सेस बहुत ही छोटी और क्लोज होती हैं, जिससे कॉर्निया बिल्कुल स्मूथ बन जाता है। स्मूथ सरफेस का मतलब है ज्यादा शार्प और क्लियर विजन। एक और मेजर डिफरेंस है फोरसाइट टेक्नोलॉजी, जो इसका एक्सक्लूसिव फीचर है। इसमें सर्जरी से पहले ही आई का 3D वर्चुअल सिमुलेशन बनाया जाता है और एक्सपेक्टेड पोस्ट सर्जरी विजन रिजल्ट पहले ही दिखाया जा सकता है। ये लेवल का प्री विजुअलाइजेशन इनोवाइज में अवेलेबल नहीं होता और ये ट्रीटमेंट प्लानिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। इतना ही नहीं, इतने सारे एक्स्ट्रा फीचर्स होने के बाद भी कस्टमाइज विद लेसिक सुप्रा की कॉस्ट इनोवाइज से कम है। जहां वेवलाइट इनोवाइज की कॉस्ट 70 से 80 हजार पर आई तक पड़ती है, वहीं कस्टमाइज की कॉस्ट 60,000 पर आई पड़ती है। आई मंत्र में स्पेक्स रिमूवल के सभी लेटेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है, चाहे वो फ्लैप बेस्ड हो, फ्लैपलेस हो या लेंटिक्यूल बेस्ड हो। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम अपने पेशेंट को बेस्ट और सेफेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफर करें, वो भी अफोर्डेबल रेट्स पे। अगर आप स्पेक्स रिमूवल करवाना चाहते हैं तो आज ही हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके फ्री चेकअप बुक करें। कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।